जैसा कि आप जानते हैं डेली न्यूज़पेपर पे हम लोग एक पर चर्चा करते हैं। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है कि विश्व शांति सद्भाव की नई आस। वर्ल्ड में पीस आए, शांति आए। देखिए एक बात समझ लीजिए, चाहे हमारा जीवन हो और चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो और चाहे राष्ट्रीय जीवन हो और चाहे वैश्विक लाइफ हो, एक जो सबसे आवश्यक मूल मंत्र है वो पीस है, शांति है। शांति पड़ोस वाली नहीं, पीस वाली, है ना? ये बात बहुत जानना जरूरी है। बोले चलो आप बोले कि गोमती कहां से निकलती, बोले लल्लू लोहार के घर से कल्लू घर जाती है। अरे मास्टर साहब ने खींच के मारा एक थप्पड़। गोमती नदी पूछ रहे हैं, पड़ोस वाली लड़की का नाम थोड़ा पूछ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह ये शांति पीस वाली है। हमारे जीवन में भारत ने दुनिया को जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो शांति का दिया। दुनिया से नॉन वॉयलेंस लागू कराने वाला, बड़ी मात्रा में लागू कराने वाला एकमात्र देश भारत है। संपूर्ण विश्व में लोग शांति की बात करते हैं, लेकिन उसे सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या एग्जीक्यूट कर पाते हैं? उदाहरण बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हिंदू धर्म की वैदिक शाखा से निकले तो ब्रांच हैं। आप जानते हैं कि वैदिक धर्म हिंसा स्वीकार करता है, और हमने कबायली जीवन में वैदिक काल में गाय के लिए भी युद्ध की कहानी सुनी होगी आपने, कि एक राजा साहब गए, एक जंगल से गुजर रहे थे तो एक आश्रम मिला। आश्रम के बाहर एक बड़ी खूबसूरत सी गाय बंधी थी। राजा साहब ने ऋषि से कहा तुम सब कुछ ले लो जो तुम्हें चाहिए, ये गाय हमें दे दो। ऋषि ने कहा गाय छोड़ के तुम्हें जो चाहिए वो हमसे ले लो, गाय ना देंगे। यानी ये क्या बताता है कि वो समाज में गाय यानी जानवर यानी पशु प्रमुख है। अभी इस समाज में जमीन का वो महत्व नहीं, और गाय के लिए युद्ध हो जाता था। गाय का बेचना ऋग्वैदिक काल में मिलते ही है। उसी से गोधूल वेला शाम गाय के लौटने का समय, वो भी वहीं से शब्द आया है। तो गाय के अपना महत्व था, वो पशुचारण समाज का इंडिकेशन करती है। इसी तरह शांति की बात दुनिया में कोई भी करे, लेकिन शांति को एग्जीक्यूट करने वाला वैदिक समाज के बाद जब हिंसा बहुत हुई, उसके बाद इसी से दो शाखाएं निकली। वो शाखाएं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा अपने जीवन काल में कि वो कोई नया धर्म बना रहे। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा हम आर्य सत्य ढूंढ रहे हैं, नैसर्गिक, नेचुरल। 4 आर्य सत्य बनाया, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यही 4 चीजें महात्मा बुद्ध ने ढूंढी कि संसार दुखमय है, दुख को रोका जा सकता है, रोकने के उपाय क्या है और क्या है। तो उसके लिए उपाय बताया 8 रास्ते। वो क्या कहलाए? अष्टांगिक मार्ग। तो 4 आर्य सत्य और 8 वो मार्ग, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इस तरह से 8 रास्ते अपना करके आप चल सकते हैं। जैन धर्म में भी कुछ चीजें ऐसे मैच करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मतलब कि हमेशा 8 चीजों में सदा सच बोलो, इस तरह के नैसर्गिक जो चीजें हैं जो महात्मा बुद्ध ने मुंडकोपनिषद से लिया था। तो यानी कुल मिलाकर के महात्मा बुद्ध ने हिंदू धर्म के यानी सनातन धर्म के, हिंदू शब्द में बड़ा विवाद है, हालांकि अब यह सिद्ध हो गया है कि हिंदू धर्म भी ऋग्वेद के जैमिनी शाखा में सब आया है। तो इसलिए आप हिंदू भी कह सकते हैं, सनातन भी कह सकते हैं, यानी वो जो मूर्ति पूजा करता है, वो जो प्रकृति को ईश्वर मानता है, वो जो बहुदेववाद को मानता है, वो चाहे आप सनातन कहिए, हिंदू कहिए, या जो आपका मन हो आप कह दीजिए, जो बहुदेववाद को मानता है। आपकी क्लास में 20 बार मैं कह चुका हूं कि जो 84 कोटि के देवता मानते हैं, अब हम लोगों को लेकर हंसते हैं, बोले 84 करोड़ देवता है तुम्हारे। अरे पगलऊ, 84 करोड़ मतलब कोटि, मतलब प्रकार, कैटेगरी। 84 करोड़ देवता नहीं होती तो पॉपुलेशन नहीं थी भारत की। हम तो 10,000 साल से कह रहे हैं ना ये बात, तो 10,000 साल पहले तो नहीं थी 84 करोड़ पॉपुलेशन। अरे अभी नहीं थी 60 के दशक में, तो 10,000 साल पहले कहां रही होगी। तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कैटेगरी, हमने कैटेगरी ऑफ गॉड बनाई। जैसे नहीं डॉक्टर होता है, आंख का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, हार्ट का डॉक्टर अलग है। एक कॉमन डॉक्टर को चेकअप करेगा, हम लोग उसी कॉमन डॉक्टर से इलाज कराते रहते हैं इंडिया में, जो एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस फिजिशियन।
वो कुछ नहीं करता, उसको सिर्फ ये काम होता है, उसके जो प्रमुख काम है कि वो मर्ज को डायग्नोस करे। दवा देने का काम उसका नहीं है। प्राइमरी वो मर्ज को डायग्नोस करे, फिर अपने एक्सपर्ट को भेजे कि आप इस डॉक्टर के पास जाएं, आपको ये प्रॉब्लम है। हम वही अपना समस्या सॉल्व करा लेते हैं। एमबीबीएस का इतना देखता है पेशेंट कि उसकी समस्या सॉल्व कर देता है वही, बोले ये लो दवा, ठीक है। बट जो एक व्यवस्था है, अब आप बताओ हार्ट के डॉक्टर के लिए को किडनी तो ना दिखाओगे, दिखाओगे? हार्ट के डॉक्टर को किडनी दिखाओगे जाके, और किडनी के डॉक्टर को आंख, डॉक्टर साहब जैसे किडनी वैसे आंख बढ़िया कर दो, ठीक इलाज कर दो, आप आंख का ऑपरेशन कर दो, किडनी वाला नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म में, सनातन में ये व्यवस्था थी कि कैटेगरी ऑफ ऊर्जा, ऊर्जा भी अलग अलग है ना, किस ऊर्जा का एक स्रोत है, लेकिन वो अलग अलग। जैसे हम लाइट में, एसी में प्रयोग करते हैं, वहां भी लाइट है, पंखे में करते हैं वहां भी लाइट है, ट्यूबलाइट में करते हैं वहां भी लाइट है, मेट्रो ट्रेन चलाते हैं वहां भी लाइट है। हर जगह एक ही तरह की ऊर्जा है, बट उसका उपयोग अलग, कैटेगरी अलग हो जाती है। इंडस्ट्री चलाते हैं वहां भी लाइट है, वो एक ही है, लेकिन उसके रूप बदल जाते हैं ना। तो इसी तरीके से सनातन ने हजारों साल के चिंतन के बाद ये निकाला कि प्रकृति की पूजा में हम अगर कैटेगरी वाइज करें तो हम प्रकृति को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं और उससे अपने संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये एक हमारे सनातन का स्रोत रहा। अब आप देखेंगे कि पिछले 1000 सालों में बहुदेववादी विचार दबाव में था। बहुदेववादी विचार कभी भी ज्यादा लंबे समय तक शक्ति में नहीं रहा। इसके पहले बहुदेववादी 1000 सालों में, जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया और 2nd एडी में ईसाई धर्म आया, और ये दोनों एकेश्वरवाद की बात करते हैं, इब्राहिम विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, ठीक है। हालांकि हमारे आर्य समाज में भी एकेश्वरवाद है, लेकिन वो बात का धर्म है। हम पुराने धर्मों की अगर तो बात करें, आर्य समाज भी धर्म नहीं, विचार है, एक ग्रुप है, हम उसे धर्म नहीं मानते, संगठन है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब देखिए उसमें भी क्या है, एक बच्चे के दिमाग की उपज। दयानंद सरस्वती छोटे थे, मंदिर गए, मंदिर में देखा कि गणेश जी के ऊपर चूहा चढ़ा और वो लड्डू खा रहा है। तो उस बालक के मन में आया कि जो ईश्वर अपना प्रसाद नहीं बचा सकता, वो हमारी रक्षा क्या करेगा। अब अगर इब्राहिमी धर्म होता, अगर एकेश्वरवाद वाला धर्म होता, तो उसके पिता उसके गाल में 2 चप्पड़ मारते, चटाक वाला चप्पड़ थप्पड़, और कहते कि यही सही है। उसके पिता ने कहा कि दूसरा रास्ता ढूंढो, तुम्हें लगता है ठीक नहीं है तो तुम्हें जो ठीक हो, देखो हमारे धर्म ने मना ही नहीं किया, सनातन ने। और उसका क्या परिणाम निकला, उस छोटे से 12-13 साल के बालक जब बड़ा हुआ तो उसने एक नई चिंतन दे दी, और वो चिंतन आर्य समाज के रूप में आया, जिसने भारत के अंदर कहीं न कहीं रूढ़िवाद को, कहीं न कहीं जातिवाद को और पांथिक कमियों को ठीक किया। और उन्होंने कहा बैक टू वेदास। सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ी, 3 दिन में पूरी निपटा दी थी, 1000 पेज उस समय। अब तो मैं 1 दिन में निपटा सकता हूँ, हालांकि इस समय मेरी पढ़ने की क्षमताएं कम हो रही हैं देखने के चक्कर में, तो मैं बहुत जल्द रिवाइव करने वाला हूं। पढ़ना बहुत जरूरी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सुनने से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हम लोग अब टेक्नोलॉजी के दौर पे क्या हो गया है कि हम पढ़ने से ज्यादा सुनते हैं, और उस चक्कर में हम, क्योंकि अगर सुनने वाला, इंटरव्यू में सुनने वाला काम तो आ सकता है कुछ बहुत, लेकिन मेन सुप्री में कैसे आएगा, से आपके जीवन में भी नहीं आएगा। पढ़ाई जो आप सुनते हैं, बहुत चीजें आपका ब्रेन भूल जाता है। अध्ययन, अगर आप नए विचारों को चाहते हैं तो पुरानी किताबें उठा लीजिए। पुरानी मतलब ये नहीं कि उसमें कूड़ा लगा हुआ, तो पुराने समय की लिखी हुई किताबें। अब देखिए आपके दिमाग में कितने सारे नए विचार आ जाए। तो जब मूल बात पे आते हैं कि जो विश्व शांति में ये जो सद्भाव के लिए जो 1000 साल पहले तक व्यवस्था थी, आप जानते हैं अरब में इस्लाम के आने के पहले तो जो ईश्वर थे वो मूर्ति पूजा थी, बहुदेववाद को मानता था। 84 कबीले के अलग अलग ईश्वर थे, और वो जहां आज मक्का है यहीं पर इकट्ठा होते थे, और यहीं पर सारे धर्मों के लोग इकट्ठा होते थे, अलग अलग तरह के गॉड, और यहां इकट्ठा होकर के फिर समन्वयकारी पूजा होती थी एक साथ बाकायदा। जहां आज विधर्मी को जाना मना है, काफिर को जाना जहां मना है। हालांकि
अब वो उन्होंने थोड़ी छूट दी है, और अभी हमारी स्मृति ईरानी जी गई थी जिसमें भारत को लेकर विरोध हुआ था, तब सऊदी अरब ने कहा कि तुम अपना छोड़ो, हमारा छोड़ो, अपना देखो। हमारा मक्का मदीना उनके देश में है ना, यहाँ हमारा जो मुसलमान भाई कहता है मक्का मेरा, वो कहते तुम अपना देखो भारत में, ये मेरा। वहां का बयान है कि आप अपना देखिए, हमारा ठीक है। तो वहां जो नॉन मुस्लिम जहां नहीं जा सकता है, वहां अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठा होते थे उसी जगह पर जहां आज मक्का बस्ती है। ये नोट है, फैक्ट है, आज इस न्यूज़पेपर में भी है कि वहां पर उस समाज में वो स्वीकारोक्ति थी। फिर इब्राहिमी विचारधारा आती है, और इब्राहिमी विचारधारा में फिर, और जिसमें ईसाई धर्म भी है और इस्लाम धर्म भी है, दोनों विचार आते हैं। और ये कहते क्या है, ये कहते हैं कि एक ही ईश्वर है। समस्या यहां तक नहीं है, एक ईश्वर है, आप मान लें, आप मानते नहीं। फिर कहते हैं जो हमारे समर्थन में नहीं है वो हमारे विरोध में। ये जो एक ईश्वरवाद इब्राहिमी विचारधारा का विचार आगे बढ़ा पिछले 1000 साल, 1000 ईयर में जो ये विचार आया, कौन सा विचार, कि जो हमारे साथ में नहीं है वो हमारे विरोध में। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जो कार्ल मार्क्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी इब्राहिमी विचारधारा से प्रभावित थे, जहां कहते हैं दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। उनको लेकर के एक बात ये कही गई है कि संपूर्ण मानवता को एक रूपता में ढालने के उद्देश्य से रखने वाले मार्क्स को भी माना जाता है कि इब्राहिमी विचारधारा से। आप बताइए, मैं हमेशा कहता हूं, ये कोई पहली बार नहीं कह रहा, धरती में क्या एक ही जैसी लैंड है सब जगह, लेकिन क्या एक ही जैसे फल उगते हैं, एक ही जैसे वृक्ष हैं? नहीं है ना। तो एक जैसे विचार कैसे हो सकते हैं? ये संभव नहीं है। जब धरती नेचुरली डायवर्सिटी को, धरती में एक ही जैसे जीव रहते हैं, इंसान ही इंसान है क्या, पुरुष ही पुरुष है क्या, स्त्री स्त्री है क्या, केवल बैल बैल है, केवल गाय गाय है, केवल सांप है? नहीं ना, लाखों तरह की प्रजातियां हैं। यानी ये धरती नेचुरली क्या है, डाइवर्सिफाइड है। ये एक रूपता की बात नहीं करती, ये अर्थ एक रूपता की बात नहीं। यानी अगर कोई विचार, अगर कोई चिंतन जो विविधता को मानता है, वो प्रकृति के ज्यादा करीब है, क्योंकि प्रकृति में एक रूपता, एक जैसा नहीं है। प्रकृति में कोई भी चीज एक जैसी नहीं। एक घर में एक ही माँ बाप से पैदा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। आर्या के भैया एक जैसे नहीं, क्षमा क्षमा का भाई एक जैसा नहीं, मैं मेरा भाई एक जैसा नहीं हो सकते ना। अमन और अमन का वहीद और वहीद के घर में इसकी बहन है भाई, जो नहीं एक हो सकते। केटी अपनी मां से पैदा, क्या अपनी मां जैसी है? कुछ चीजें मिलेंगी, लेकिन प्योर मां की प्रतिलिपि है क्या मैं अपने बिल्कुल पिता जैसा? अगर ऐसा होता एक जैसा, एक जैसे टीचर से या एक जैसे माँ बाप से बच्चे पैदा होते, तो बताइए एक ही गुरु से पढ़े कौरव और पांडव, कौरव क्या बने, अपने गुरु से सीखा, और पांडवों ने अपने गुरु से क्या सीखा? गुरु तो एक था, पढ़ाने वाला तो एक था, टीचर तो सबको, यहां मैं सबको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इनमें से कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई परचून की दुकान खोलेगा। हम तो सबको वही करें ना। नेचर तो पानी स्प्रिंग करती है ना, सबको बरसता है, तो विविधता थोड़ा करती कि नहीं नहीं पांडे जी खेतों में बरसेंगे, ठाकुर साहब के यहां नहीं बरसेंगे, बगल वाले में, ऐसा तो नहीं करती है ना। नेचर किसी के साथ कोई विभेद नहीं करती, प्रकृति किसी के साथ कोई विभेद नहीं, सबकी। अब जिसका खेत जितना अच्छा तैयार है, यहां आपका मस्तिष्क रूपी खेत जितना अच्छा तैयार होगा, मेरी जो वर्षा है, ज्ञान की वर्षा है, वो आपको उतना प्रभावित करे। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब इसी घटनाक्रम में असम में एक देशज संस्कृति एवं धर्म विचार विमर्श, एक पूरा एक ये थीम है जिसको लेकर के एक मीटिंग हुई थी, देशज संस्कृति एवं धर्म विचार विमर्श। ये एक मीटिंग होती है यहां पर, और इसमें 33 देशों के 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 33 कंट्रीज के वो लोग जिनकी कल्चर बड़ी पुरानी है, जो बहुदेववाद पर भरोसा करते हैं,
वो लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर। कहां? असम में। और इसमें हुआ कि जो बहुदेववादी संस्कृति है, क्योंकि जो बहुदेववादी संस्कृति है उसमें हिंसा की मात्रा न्यूनतम है। क्यों? क्यों न्यूनतम है? क्योंकि वह दूसरे धर्म और संस्कृति को भी स्वीकार करती है। अगर किसी धर्म में 4 देवता हैं, दूसरे की भी 2 स्वीकार है। लेकिन अगर किसी धर्म में एक ही देवता है तो दूसरे धर्म के देवता को मानने में बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना? तो इसको लेकर के एक यहां पर मीटिंग होती है। और इसमें यह चिंतन होता है कि धरती में भौतिक प्रगति तो बहुत हो रही है, धरती प्रॉस्परस हो रही है ना, गरीबी कम हो रही है सब पूरे ऑल आर वर्ल्ड में, लेकिन युद्ध, क्लेश, अशांति बढ़ क्यों रही है? अगर सारी समस्या का हल, सारी समस्या केवल गरीबी की वजह से है तो अब वो समस्याएं कम हो जानी चाहिए, लेकिन वो समस्याएं तो कम नहीं हो रही। इसका मतलब है कि कहीं कुछ हम और गलती कर रहे हैं नहीं। उसको लेकर के असम में ये मीटिंग होती है। क्योंकि धरती में जो एकेश्वरवाद आया, इब्राहिमवाद आया, उसने एक बड़े 3 शब्द बड़े फेमस हुए इसमें। एक तो आप जानते ही हैं, काफिर। काफिर के साथ एक कॉन्सेप्ट और चलती है शब्दों की, जिसमें हम जो इब्राहिमी धर्म है वो दुनिया को 2 खेमों में बांटते